तुम्हें याद होगा जब तुम छोटे थे तो हाथ में झंडा लेकर गली गली से गुजरते थे जब आजादी का दिन होता था। गली गली में गाने बजते थे, वही देशभक्ति वाले तुम सुनते थे उसे। शायद स्कूल की गैदरिंग में तुमने देशभक्ति वाले गानों पर डांस भी किया होगा, नाचे होंगे तुम खुलकर, गालों पर तिरंगा बनाया होगा, शर्ट पर तिरंगा लगाया होगा। ये सब बचपन की बात है। बड़ा होने के बाद तुमने कभी ये भी महसूस किया होगा कि भारत पाकिस्तान मैच जब शुरू होता है तो तुम्हें हर पल यही लगता है कि हमारा भारत जीते, क्योंकि आप भारतीय है। जब सिनेमा घरों में आप जाते हैं तो सबसे पहले राष्ट्रगीत शुरू होता है और आप खड़े रहते हैं। खत्म होने के बाद कोई तो ऐसा होता है थिएटर में जो भारत माता की बोल देता है और आप मन ही मन में जय बोल देते हो। देशभक्ति वाली फीलिंग वही भी होती है। क्या सिर्फ इतना करना ही देशभक्ति होता है? और क्या क्या प्रकार होते हैं देशभक्ति वाले? दोस्त, मैं जो कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूं शायद वो तुम्हारे तक पहुंचे या ना पहुंचे, मुझे पता नहीं। हमने अलग ही मतलब निकाल लिया है देशभक्ति का। हमारी देशभक्ति आजकल सिर्फ एक पक्ष के लिए बचकर रह गई है। एक सत्ताधारी पक्ष को हमने अपना धर्म बना लिया, हमारा देश बना लिया। कल जाके वही हमारा संविधान होगा, वो जो नियम बनाएंगे वही हमारे नियम होंगे। जब भी कभी तुम्हें ऐसा लगे कि एक भारतीय नागरिक होने के नाते मैं गलत राह पर जा रहा हूं, तो कभी अपने बचपन में झांक के देखना। वो पल याद करना जब तुम हाथ में तिरंगा लिया गली गली से गुजरते थे और भारत माता की जय की घोषणा देते थे। लोग तुम्हें बड़े प्यार से देखते थे। तुम्हारे पापा ने तुम्हें कंधे पर लेकर भी घुमाया होगा और तुमने हाथ में तिरंगा फहराते हुए चिल्लाया भी होगा। तो ये सब याद कर लेना, क्योंकि देशभक्ति इतनी आसानी से नहीं बोलती हमारे दिल में। वो हमारे संस्कारों की बात होती है। नकली देशभक्ति और असली देशभक्ति में फर्क होता है, उसे समझना होगा। दोस्त, तुझे जगना होगा। आज तेरी देशभक्ति को हथियार बनाकर तुम्हें रास्ते पर उतारा जा रहा है, तलवार लेकर। तुम्हें यह बोल दिया जा रहा है कि देश नहीं, तुम्हारा धर्म खतरे में। यही तो लोग थे जो धर्म बचाने के लिए आए थे सत्ता में, और आज बोल रहे हैं कि तुम्हें बचाना है धर्म। जिस सरकार ने बोलना चाहिए कि तुम्हें नौकरी करनी है, देश का नाम रोशन करना है, देश को आगे लेके जाना है, क्योंकि भारत एक युवा का देश है। और आज वही लोग तुम्हें धर्म बचाने के लिए रास्ते पर उतारे जा रहे हैं। तो मेरे दोस्त, ये सोचने वाली बात है। हजारों स्कूल बंद कर दिए जाए ताकि हमारे बच्चे पढ़ने की बजाय उनकी धर्म की राजनीति का हथियार बन जाए, पत्थर उठाने के लिए काम आ जाए। अगर पढ़ेंगे लिखेंगे तो सवाल पूछेंगे, और सवाल पूछने वाले लोगों को दूर रखती है सत्ता हमेशा। तो ये भी हमें समझना होगा, हमें जगना होगा। भारतीय एकता जिंदाबाद कहना होगा। धन्यवाद।